गुड मॉर्निंग इंडिया। नया काम शुरू करने से पहले सर किसी को बताना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को नहीं बताना चाहिए, सिर्फ एक शख्स को बताना चाहिए, परमात्मा को बताना चाहिए, और किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ तक कि अपने भाई को नहीं बताना चाहिए, अपने सगे संबंधी को नहीं बताना चाहिए। एकदम खामोशी से करो कोई भी काम, तब जाके मंजिल बहुत नज़दीक होगा। और जहाँ काम करने से पहले सबको बताने लगे, तब 50% ऐसे काम में उपहास के पात्र बन जाते हैं। जब काम पूरा नहीं होता है और काम के बारे में हमने सबसे चर्चा की है, तब हम उपहास के केंद्र बन जाते हैं। हमें तरह तरह के उपाधि से नवाजा जाता है। इसीलिए जब भी आप कोई बड़े मिशन की तैयारी करो तो एकदम खामोशी से करो, सामने वालों को भी पता न चले कि आज आप क्या करने वाले हो। मेरा एक क्लासमेट था, राजेश राम। वो जब कभी नई मूर्ति बनाता था तो फर्स्ट ईयर में हम दोनों साथी थे। बहुत चालाक दोस्त था वो। जब भी कभी उसे क्ले में काम करना होता था तो हमें कहता था कि आज मेरा तबीयत खराब है, तुम कॉलेज चले जाओ। और जब मैं कॉलेज से लौटता था तो एक नया मूर्ति फिनिश किया हुआ मिलता था। उसे डर रहता था कि ये रहेगा बंदा तो सीख जाएगा। एकदम खामोशी से किसी को पता भी नहीं लगने देता था कि आज क्या करने वाला है वो। और आज जो अच्छे जगह पे बड़ा आर्टिस्ट। तो उसी तरह अब जो भी टारगेट पूरा करो, एकदम खामोशी से, पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। अगर पता चल गया तो हो सकता है वो काम ना भी हो पाए। अगर पता नहीं चला और काम ना भी हुआ तो आप उपहास के केंद्र नहीं बनेंगे, आप उपहास के पात्र नहीं बनेंगे। उसे हमारे बिहार में एक कहावत है, गरजल मेघ बरसत ना बा। मतलब जो गरजता है वो बरसता नहीं है। इसीलिए अपने मिशन को हर हमेशा खामोशी के साथ अंजाम दें। इतना खामोश हो जाए कि लोग को लगे कि वो मर गया। और जब आपको सफलता प्राप्त होगा तब लोग भौचक रह जाएंगे कि मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये भी कुछ इतना कर सकता है। चाणक्य ने भी बोला है कि जब भी प्लानिंग करो तो प्लानिंग किसी को नहीं बताओ,
कि किसी रिश्ते नाते को भी नहीं बताओ। और जब प्लानिंग सफल हो जाए तब तो सबको पता चल ही जाएगा। और इस तरह किसी को प्लानिंग ना बताने वाला का प्लानिंग 100% सफल होता है, और जो प्लानिंग बताता है उसका प्लानिंग 40% सफल होता है। तो सोच लो रेशियो में कितना बड़ा अंतर है। इसीलिए जब भी कोई प्लानिंग करो तो किसी को नहीं बताओ, एक परमात्मा को बताओ कि परमात्मा किसी तरह ये प्लानिंग पूरा हो जाए, मेरी इज्जत बचा ले। एक परमात्मा से बात करो और परमात्मा से हर हमेशा बात करो। जब भी आप प्लानिंग को लेकर थोड़ा सा दुविधा में हो तो आप परमात्मा से बात करो और किसी से बात नहीं करो। तब जाके देखोगे कि आपका प्लानिंग 100% सही निशाने पे लगा। जैसे गुरु द्रोण ने सबको शिक्षा दे रहे थे और सबको तीर विद्या सिखा रहे, धनुष विद्या। तो और एक चिड़िया के आंख में तीर मारना था। युधिष्ठिर से पूछा, क्या दिख रहा है युधिष्ठिर? बोला, गुरुदेव सबसे पहले पेड़ दिख रहा है, उसके बाद पत्ता दिख रहा है, उसके बाद चिड़िया दिख रहा है, उसके बाद चिड़िया का आंख दिख रहा है। भीम से पूछा, वही जवाब। अर्जुन से पूछा, क्या दिख रहा है अर्जुन? बोला, गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रहा है। तो जहां टारगेट करना हो सिर्फ उसी को देखो, दूसरे को मत देखो और दूसरे से अपना विचार भी शेयर मत करो। ध्यान भटका भी सकता है और इस केस में मैंने देखा है कि ध्यान भटक ही जाता है। अब दूसरे को अपना मिशन बताने गए, अब दूसरा आपके मिशन में थोड़ा सा इंक्लूड और कर दिया। अब वो मिशन उसके हिसाब से होगा, आप तो पूरा कर नहीं पाओगे। आप अपना मिशन अपने हिसाब से बनाएं, अपने सामर्थ्य से बनाएं कि ये चीज टारगेट पूरा हो सकता है, मेरा इतना सामर्थ्य है। अब दूसरा उसमें कुछ इंक्लूड कर देगा तब आपका ध्यान भटक जाएगा। आप कभी सोचते हैं विधायक बन जाए, दूसरा इंक्लूड कर देगा कि नहीं नहीं विधायक तो बहुत छोटा है, तुम प्रधानमंत्री बन सकते हो। अब आप प्रधानमंत्री के लिए कोशिश करने लगे और उतनी आप में सामर्थ्य नहीं है, तो मिशन फेल होना लाजमी है। क्योंकि प्लानिंग आप अपने अनुसार नहीं बनाए, प्लानिंग दूसरे के अनुसार बना, इसलिए 100% मिशन फेल होगा। आदमी अगर अपने अनुसार प्लानिंग करे तो 100% मिशन सक्सेस होगा। जय हिंद।